ईरान को अमेरिका की मिसाइलों से डर नहीं लगता, न ही उसे आर्थिक प्रतिबंधों का उतना खौफ है। 86 साल के अयातुल्ला अली खामनेई का असली डर वो साइलेंट फोर्स है जो नकाब में नहीं बल्कि खुले बालों और स्मार्टफोन के साथ सड़कों पर है। वो 60% आबादी जिसने तय कर लिया है कि अब या तो आर या पार। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। आज क्लियर कट में बात करेंगे उस अदृश्य सेना की जो तेहरान में रिजीम चेंज की चाबी अपने हाथ में लिए खड़ी है। वो जनरेशन जिसे मौत का डर नहीं। 2022 में जब महसा अमीनी की मौत हुई तो दुनिया को लगा ये सिर्फ एक हिजाब का मुद्दा है, लेकिन 4 साल बाद 2026 में ये आग बुझी नहीं है बल्कि ये एक अंडरग्राउंड ज्वालामुखी बन चुकी है। ईरान की 8 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 60% लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। ये वो जेनजी है जिसने 1979 की क्रांति नहीं देखी, लेकिन वो आज की इंटरनेट क्रांति का हिस्सा हैं। ईरान मामलों के विशेषज्ञ और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर अब्बास मिलानी अपनी किताब द शाह और हालिया लेखों में कहते हैं कि ईरान का नौजवान अब सुधार नहीं चाहता, वो बदलाव चाहता है। शासन और जनता के बीच का सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह टूट चुका है। आज सड़कों पर वुमेन लाइफ फ्रीडम हैशटैग सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं बल्कि एक वॉर क्राई है। महिलाएं अब सिर्फ हिजाब नहीं उतार रही, वो सार्वजनिक जगहों पर नाच रही हैं, गा रही हैं, जो ईरान के कानून में सीधा सीधा अपराध है। ये सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसओबीडेंस का वो रूप है जिससे लड़ने के लिए IRGC की बंदूकें भी बेअसर साबित होती नजर आ रही हैं। लेकिन इस आग में घी डालने का काम कर रही है अमेरिकी टेक्नोलॉजी। जब भी ईरान सरकार इंटरनेट का स्विच ऑफ करती है तो आसमान से एलन मस्क का स्टारलिंक एक्टिव हो जाता है। खबरों के मुताबिक हजारों की तादाद में स्टारलिंक मिनी किट्स जो एक लैपटॉप के बैग में भी छिप सकते हैं, ईरान में स्मगल किए जा रहे हैं। ये एक गेम चेंजर है। पहले सरकार इंटरनेट बंद करके अंधेरे में क्रैकडाउन करती थी और दुनिया को खबर तक नहीं लगती थी, लेकिन अब तेहरान की गलियों का लाइव वीडियो सेकंड्स में वॉशिंगटन और लंदन पहुंच रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हालिया रिपोर्ट में इसे टेक्नोलॉजिकल ब्रीच ऑफ सोवरेनिटी यानी संप्रभुता में तकनीकी सेंध कहा गया है। एलन मस्क का यह हस्तक्षेप अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा है या नहीं, ये बहस का विषय जरूर है, लेकिन जमीन पर इसका असर साफ है। ईरान के नौजवान अब VPN के मोहताज नहीं हैं, उनके पास सीधी सैटेलाइट कनेक्टिविटी है। ये रिजीम यानी सत्ता के इंफॉर्मेशन आयरन डोम में सबसे बड़ा छेद है। बाहर जनता बागी है तो अंदर महल में भी सब कुछ ठीक नहीं है। ईरान की सत्ता के गलियारों में एक कोल्ड वॉर चल रही है। एक तरफ सुधारवादी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जो चाहते हैं कि सिस्टम को बचाने के लिए थोड़ी ढील दी जाए, पश्चिम से बात की जाए। दूसरी तरफ कट्टरपंथी IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हर विरोध को कुचलना चाहते हैं। 86 साल के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की गिरती सेहत ने इस पावर स्ट्रगल को और तेज कर दिया है। उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को अगला वारिस बनाने की चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन IRGC के कई गुट इसके खिलाफ हैं। थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट की रिपोर्ट बताती है कि ईरान का रिजीम एक अखंड पत्थर यानी मोनोलिथ नहीं है, उसमें कई दरारें आ चुकी हैं। अमेरिकी दबाव इन दरारों को और चौड़ा कर रहा है। हार्डलाइनर्स को लगता है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान की नरम नीति कमजोरी की निशानी है, जबकि पेजेश्कियान गुट मानता है कि बिना बदलाव के सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। सरकार की पुरानी रणनीति रही है कि प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी, जासूस या आतंकवादी घोषित करना, लेकिन इस बार ये दांव उल्टा पड़ रहा है। युवा अब स्मार्ट हैं, वो हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं बल्कि कैमरों से दे रहे हैं। जब सरकार कहती है कि फलां जगह पर आतंकियों ने हमला किया तो फौरन स्टारलिंक के जरिए वहां का वीडियो बाहर आता है जिसमें निहत्थे छात्र
शांति से खड़े दिखते हैं। ये विजुअल एविडेंस प्रशासन की साख यानी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। खुद ईरान के अंदर सोशोलॉजिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि जब आप देश की 60% आबादी यानी नौजवानों को दुश्मन घोषित कर देते हैं तो आप दरअसल अपने ही भविष्य के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। अमेरिकी सैंक्शंस और खुफिया दखल ने इस अविश्वास की खाई को और गहरा कर दिया है, जिससे IRGC के लिए भी अब अपने ही लोगों पर गोली चलाना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार इस हालात को रेजिस्टेंस इकोनॉमी यानी प्रतिरोध की अर्थव्यवस्था का नाम देती है, ये कहकर कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन हकीकत में ये एक डिजिटल पिंजरा बन चुका है। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी ECFR की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज ईरान का सबसे बड़ा खर्च जनता की भलाई पर नहीं बल्कि उन पर नजर रखने वाली टेक्नोलॉजी पर हो रहा है। सड़कों पर चीन से इंपोर्ट किए गए फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगे हैं जो भीड़ में भी प्रदर्शनकारी का चेहरा पहचान लेते हैं। यानी एक तरफ खाने की मेज खाली है और दूसरी तरफ सरकार ने मुल्क को एक ओपन एयर जेल में बदल दिया है। जनता अब सिर्फ महंगाई से नहीं लड़ रही, वो अपनी प्राइवेसी और आज़ादी के लिए भी लड़ रही है। और यही वो दोहरी मार है जो इस बार रिजीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। इतिहास गवाह है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी सल्तनतें तब नहीं गिरी जब उन पर बाहर से हमला हुआ, बल्कि तब गिरी जब उनके अपने आंगन में बगावत हुई। ईरान में साइलेंट फोर्स अब खामोश नहीं है। सवाल ये नहीं कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल बस ये है कि ये बदलाव कब और कितनी कीमत पर आएगा। क्या ईरान की ये नई पीढ़ी 45 साल पुराने रिजीम को उखाड़ पाएगी या दमन का चक्र फिर चलेगा? क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।